अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ सुबह के टाइम से स्टार्ट। और ये वाली बेडशीट मैंने आप लोगों को मैं भी पहले भी दिखाई हो। तो ये जो है ये मैंने ली थी चेज़ वैल्यू से, वो जो मिलती है 1400 की दो। तो वो ली थी, तो एक मैंने अभी उतारी थी तो दूसरी मैंने बिछाई। इनकी ना क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि मतलब आपका एक दो सीज़न तो सुकून से जो है वो गुजार जाती हैं। उसके बाद कमरे का सारा काम करने के बाद आज इरा को मैंने नहलाना था। तो फिर मैं जब इरा को नहलाती हूँ ना, तो फिर मैं जो हीटर है ना वो इसको इस तरह रख लेती होती हूँ सामने, ताकि इरा को जो है वो हीट मिलती रहे। और फिर उसके बाद जो इरा को कुछ खिलाना होता है, वो भी मेरी कोशिश यही होती है कि इरा को ना यहीं सामने बिठा के खिलाऊँ, ताकि क्योंकि ठंड लग जाती है बच्चों को। और ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शदीद बीमार रही है, तो बस फिर मेरा दिल बड़ा घबराता रहता है। तो इसलिए फिर मैं ये कर लेती हूँ। और अभी कपड़े धुल के आए थे, तो अभी मैंने वो भी तय करने हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा इरा को नहला लूँ, क्योंकि फिर इस तरह होता है कि शाम होने लग जाती है। तो जी मैंने ना एक पार्सल मंगवाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने ये मंगवाया हुआ था और मैं इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर कर दिया जाए। तो ये जो है ना, आपने देखा होगा कि पेंडेंट हैं चले हुए आजकल, मतलब नेम वाले जो होते हैं, पेंडेंट भी हो गए, ब्रेसलेट्स भी हो गई, वो चले हुए हैं। तो ये जी मैंने मंगवाया था, तो ये इन्होंने जो है मुझे पीआर पैकेज के तौर पे जो है वो सेंड कर दिया, क्योंकि मैंने एक पेज से पहले भी मंगवाया था शादी से पहले, और उसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो इसलिए मैं बड़ा डर रही थी। लेकिन ये जो जिन्होंने मुझे भेजा है वो है कस्टमाइज ज्वेलरी बाय AK। इनके पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग लाजमी लें। अभी मैं इसको 5 से 6 दफ़ा पहन भी चुकी हूँ, लेकिन आप लोग देखें कि कितनी ज़्यादा शाइनिंग है इसमें, और इसका कलर भी फेड नहीं हुआ, और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्होंने मुझे पूछा था आप क्या नाम लिखवाना चाहती हैं, आसमा हसीब के कुछ और, मैंने कहा था इरा हसीब, क्योंकि इरा भी मेरे दिल के करीब है और हसीब भी, तो इस तरह चलो दोनों के नाम आ जाएंगे। तो ये बहुत प्यारा है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये देखेंगे पहना हुआ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी है और अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। तो मैं इनके पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग लाजमी जाके इनसे लें। ब्रेसलेट्स भी हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, एनिवर्सरीज़ पे भी और बर्थडेज पे भी। तो जी बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है। और उसके बाद जी हुआ ये कि हसीब को अचानक जाना पड़ गया भावल नगर ज़मीनों पे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ना घर आ रहा हूँ, मैंने जाना है, तो तुम रात कैसे रुकोगी, और तुम ना ऐसा करो अम्मी की तरफ चले जाओ। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था अम्मी की तरफ जाने का, कि क्योंकि वो जो है इरा की तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी अभी भी। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाती। तो हसीब ने कहा नहीं तुम अकेली नहीं गुजारा कर सकती। तो हसीब ने कहा कि वहाँ जो है सब होंगे तो सही, क्योंकि यहाँ जो है जी सब अपने कमरों में रात को घुस जाते हैं और फिर किसी को परवाह नहीं होती। और बाकी ये होता है कि जी इरा हमसे संभाली नहीं जाती है, इरा तो हमारे पास आती नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कहा वहाँ चले जाती हूँ, एटलीस्ट वहाँ अम्मी तो होंगी ना इसको संभालने के लिए, और मुझे भी कुछ जो है सुकून मिल जाएगा। तो इसलिए फिर अभी जी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये जी मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर। और जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो याद होगा कि मैं यहाँ आई थी, और 15 माह के बाद मैं रहने अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ। 15 माह के बाद पहली दफ़ा रात रुकने में आई हूँ अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि बाकी कुछ होते हैं लोग के मतलब मतलब हफ्ते में जो है वो चली जाती हैं अपनी अम्मी की तरफ रहने, लेकिन मैं 15 माह के बाद आई हूँ रहने के लिए। और ऐसे लग रहा था जैसे ना मैं छिला गुजारने आई हूँ दोबारा से, 40 जो दिन होते हैं वो पूरे करने आई हूँ दोबारा से। तो ये वाली फीलिंग्स आ रही थी। और अभी जी सब सो रहे थे, और रात का टाइम है, और अभी सब जो है वो सो रहे थे, और इरा को भी मैंने जो है वो सुला दिया था कि चलो ये भी थोड़ी देर जो है वो सो जाए। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा बाहर निकल आई थी, और मुझे पता था कि अगर ये उठ भी जाती है ना तो इसको अम्मी संभाल लेंगी। और ये है जी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम अभी, और इरा जो है वो उठ गई थी। और फिर मैंने क्या किया था, मैं इसके साथ नहीं उठी थी, मैंने ना इसको बाहर भेज दिया था कि अम्मी इसको पकड़ लेंगे। और अम्मी और अबू नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने ना इसको बुला लिया था कि इधर आ जाओ। और ये माशाल्लाह वहाँ इतना ज़्यादा खिली, इतना ज़्यादा खिली, और मैंने जो अपनी नींद पूरी की। अब यकीन करें यहाँ तो होता है ना, क्योंकि यहाँ सब लोग जो है चले जाते हैं, इसकी दादो जो है वो आपको पता है कि लॉयर हैं, तो वो चली जाती हैं और घर तो होती नहीं। तो मेरा ये बस फिर आप यकीन करें मेरा ना मतलब मुझे जब से इरा पैदा हुई है ना मैंने ही संभालना होता है अकेली ने, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता कि हमें दे दो हम पकड़ लेते हैं। और बाकी खैर से जिठानी के पास जाती है, वो खुद जॉब करती हैं। तो
इसलिए फिर यहाँ मैं आई ना, और मैं 15 महीनों के बाद आई हूँ अम्मी की तरफ रहने। तो मैंने पहली दफ़ा जो है सुबह के टाइम सोई हूँ, ऐसे कि इरा उठी हुई और मैं सोई रही हूँ कि अम्मी से संभाल रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला। तो मैं बस यही सोच रही थी कि अब अम्मी की तरफ आया करूँगी रहने के लिए। मुझे तो मेरी फॉलोअर्स पहले भी कहती हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, जिनसे मेरी बात होती है, कि आप अपनी अम्मी की तरफ जाया करें, इरा को वहाँ की भी आदत डालें, आप जाया करें, ताकि इरा को पता हो और आपको भी थोड़ा सा जो है वो सुकून मिल जाएगा। तो जी अभी मैं आई हूँ नीचे सिस्टर की तरफ, और सिस्टर का मैं आप लोगों को घर दिखा देती हूँ। तो सिस्टर का जो है वो माशाल्लाह घर जो है उन्होंने रेनोवेट करवाया है टोटली, जो है इस तरह लगता है जैसे कि ना बिल्कुल जब वो नया चेंज करवा लिया हो। तो ये आप लोगों को पहले उनका लाउंज याद होगा कि सीढ़ियाँ अंदर से निकलती थी, लेकिन अब जो सीढ़ियाँ हैं वो उन्होंने बाहर से सारी करवा दी हैं। और उसके बाद जो है बाकी लाउंज भी जो है वो सारा सेट कर लिया, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो जब इंशाल्लाह पूरा घर अभी कंप्लीट हो जाएगा और सेटिंग हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका फुल टूर जो है ना वो भी दूंगी। और इरा यहाँ बच्चों के साथ आके काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश रहती है। तो क्योंकि घर में जो बच्चे हैं इसके, मतलब मेरी जिठानी के, तो वो बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर ट्यूशन जाते हैं, और फिर वो आके थक के जल्दी सो जाते हैं, और फिर वो या अपनी नानों के चले जाते हैं। तो ये फिर बड़ा घर में बोर होती है। तो यहाँ की इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना शाम को हसीब ने मुझे कहा था कि मैं ना आ जाऊँगा लेने। तो अभी मैंने सारा सामान जो है वो पैक कर लिया है कि चलो सामान में सारा जो है वो पैक कर लेती हूँ, अभी हसीब आ जाएंगे लेने के लिए। और मुझे आप यकीन करें इतना अच्छा लगा ना कि मैं 15 माह के बाद रहने आई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा सुकून मिला ना। और फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, मुझे अब आना चाहिए ताकि इरा को इधर की भी आदत पड़े। और कल को खैर से अल्लाह ताला जब दूसरा बच्चा देंगे तो फिर मुझे मुश्किल नहीं होगी, इरा को यहाँ की आदत होगी। तो इरा को बिल्कुल भी आदत नहीं है, मतलब हाँ यहाँ खेलती रहती है, अम्मी के पास रह जाती है, अम्मी इसको जितना संभाल सकती हैं उतना संभालती हैं, मुझे सुकून देती हैं कि तुम लेट जाओ, तुम सो जाओ, मोबाइल रख दो, छोड़ दो ही, जैसे आपको पता है माएँ करती होती हैं। और यहाँ के ना एक ज़हनी सुकून जो है ना वो मिल जाता है। तो मैं बस यही कह रही थी कि अब ना मैं क्या क्या करूँगी, अब आया करूँगी। तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैं छिला गुजारने आई थी तो मैं आप लोगों को यहाँ से सुबह सुबह जो है वो दिखाया करती थी कि किस तरह का जो है वो सारा सीन होता था। तो मैं भी अपना वही टाइम जो है वो याद कर रही थी। तो इस तरह लग रहा था जैसे ना मैं दोबारा से वही 40 डेज़ जो है ना वो दोबारा से पूरे करने आई हुई हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और अब यकीन करें ज़हनी थकन जो थी ना मेरी इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई, और इरा ने भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, और बच्चों के साथ खेल के वो ठीक भी हो गई। और अभी हसीब के आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए थोड़े से राइस बना लेती हूँ। भाई ने भी खाने थे तो उसके लिए भी बना रही हूँ, चनों वाले और आलू वाले। और यहाँ मैंने कुर्सी रखी थी कि चलो यहाँ बैठ के मोबाइल यूज़ करती रहूँगी। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ व्लॉग को शेयर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।